ठोक दी मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इमरान खान हमारा भाई है, दुश्मन हमारा दिल्ली बैठा है। जो समर्थन हमने सीन बाग में दिया था वो हमको बराड़ी ग्राउंड में मिल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजवीर सिंह राजपूत और आज के संवाद विद राजवीर के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आंदोलन के बारे में जो आंदोलन शुरू तो हुआ था किसान हितों के नाम पर, परंतु क्या आज यह आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन रह गया है, या इस आंदोलन में जो किसानों का चोला ओढ़े हुए है उसमें पिछले चोर दरवाजे से कुछ ऐसी ताकतें घुस गई हैं जिन ताकतों ने इस देश के अंदर अभी कुछ महीनों पहले शाहीन बाग किया था। उनको शाहीन बाग में सपोर्ट करने वाले कुछ वो गुट जो पंजाब में खालिस्तान का सपना देखे बैठे हैं, क्या वो खालिस्तानी गुट भी इस किसान आंदोलन में घुस चुके हैं? यह प्रश्न मेरे जहन में जो आ रहे हैं वो कुछ कारणों की वजह से आ रहे हैं। इस विषय पर विस्तार से आगे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि यह जो वीडियो मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसके अंदर कही गई एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली को हम ऐसे ही रखेंगे। हमें पूरा मन बना के आए हैं, हमारे पास राशन है, पूरा राशन रोटी पानी का सामान लेकर आए हैं और जो हमारी मदद कर रहे हैं लोग भी देख रहे हैं बाहर से। जो हमारे जो हमने शाहीन बाग में इसकी मदद की है, लेकिन आज ये हमारी मदद कर रहे हैं। हम पूरा शाहीन बाग में आपने किसकी मदद की, क्या बताना? शाहीन बाग में जब NRC CAA कानून पास किए थे मोदी सरकार ने घट गिनतियों को दबाने के लिए, और जब शाहीन बाग में मुसलमान भाईचारों का मोर्चा लगा था तब भी हम शाहीन बाग में आकर इनकी आवाज में आवाज मिलाई थी। आज आपके जो आंदोलन है इसमें कुछ मुसलमान भाई भी हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, मुसलमान भाई हैं हमारे। तो मेरे किसान भाइयों, ये वीडियो देखकर आपको क्या समझ में आया? या आपको समझ में आया कि ये आपका आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन है, या किसानों के आंदोलन के नाम पर इसमें पिछले चोर दरवाजे से वही ताकतें हैं जिन्होंने शाहीन बाग किया था? आपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से सुना होगा। शाहीन बाग का जब आंदोलन हुआ था उसमें शाहीन बाग करने वाले लोग कौन थे वो बहुत अच्छे से आपको पता, उनकी मानसिकता क्या थी और उनकी मानसिकता की परिणति किस रूप में हुई, देश के अंदर दिल्ली दंगों के रूप में हुई। शाहीन बाग में वो धरना देने वाले लोगों को लंगर खिलाने वाले लोग कौन थे? पंजाब से आए खालिस्तान गुट वाले लोग थे। अब मेरा प्रश्न अपने उन किसान भाइयों से एक बड़ा प्रश्न और है, क्या आप किसान हितों के नाम पर किसी एक ऐसे आंदोलन का तो हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं जिसमें देश को के प्रधानमंत्री को गोली मार देने की बात की जा रही है? आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को भी आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा किस तरह से एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कर रहा है। फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल क्या कहेंगे ये? अब मेरे किसान भाइयों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। आपसे एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनकर अपने माथे पर कलंक का अपयश लगाना चाहेंगे जिस आंदोलन की परिणति, जिस आंदोलन की शुरुआत यह कह रही है, जिसमें ये नारे लग रहे हैं कि हमने इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है, उसकी छाती पे गोली मारेंगे? आप क्या एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, देश का किसान जिसका एक बेटा खेत में हल चलाता है, दूसरा बेटा देश की सीमा पर सैनिक बनकर रक्षा करता है, क्या वो किसी एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहा है जिसमें देश को तोड़ने की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को हमने ठोक दिया? क्या यह भाषा किसान आंदोलन की भाषा है? क्या यह भाषा किसी किसान की भाषा हो सकती है? यह भाषा विशुद्ध रूप से खालिस्तान मूवमेंट की भाषा है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि आप उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे जिसमें कहा जा रहा है PM की छाती पे गोली मारी जाएगी? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने दिमाग से प्रश्न कीजिए, अपने दिल से पूछिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, अपनी अंतरात्मा से एक सवाल जरूर पूछिएगा और पूछिएगा भी और बात कीजिएगा अपने मन से, क्या आप किसी एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं?
दूसरा प्रश्न अपने मन से यह भी कीजिएगा किसान भाइयों कि शाहीन बाग की वो सो कोल्ड दादी जिसको प्रोजेक्ट किया गया, वो सो कोल्ड दादी इस किसान आंदोलन में क्या कर रही है? यह प्रश्न भी किसान भाइयों अपने मन से आप कीजिएगा, अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि नजीर मोहम्मद एक सिख की वेशभूषा धारण करके इस किसान आंदोलन में क्या कर रहा है। दूसरा सवाल भी आप अपने मन से कीजिएगा, अपने अंतरात्मा से करने का प्रयास कीजिएगा कि सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी संगठन जिसको इस देश के अंदर बैन किया हुआ है, जो विदेशों में बैठकर खालिस्तान मूवमेंट की मुहिम चला रहा है, वो सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन किसानों के इस आंदोलन में 7.5 करोड़ रुपए की फंडिंग क्यों कर रहा है? यह प्रश्न क्या आपको नहीं पूछना है? आप क्या एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिस आंदोलन में मस्जिदों से लंगर की व्यवस्था की जा रही है? क्या आज से पहले आपने कभी सुना है कि मस्जिदों से लंगर की व्यवस्था की गई है? इस देश ने अन्ना आंदोलन को देखा, क्या कभी आपने देखा इन शाहीन बाग वालों ने उस अन्ना आंदोलन में कभी किसी को भोजन खिलाया? क्या ये शाहीन बाग वाले उस आंदोलन में शामिल हुए जो इस देश का आंदोलन था, इस देश की जनता का आंदोलन था? आखिर क्या कारण है, क्या तथ्य है उनके पीछे की जो आज ये शाहीन बाग वाले और ये खालिस्तान की मूवमेंट का नारा लगाने वाले आपके किसान आंदोलन के पीछे खड़े हैं? साथियों, आज से 1 साल पहले मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, उसको पुनः आपके सामने दोहरा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं, आपको विश्वास ना हो तो मेरी फेसबुक वॉल पर जाकर आप उस पोस्ट को देख सकते हैं। 2019 में मोदी सरकार के दोबारा बनने के बाद इस देश के अंदर कुछ ऐसी अलगाववादी ताकतें थी जिनको यह बात नहीं पच रही थी कि यह मोदी दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बन गया। उनको अब प्रॉब्लम इस बात से भी अधिक नहीं थी कि मोदी द्वारा प्रधानमंत्री क्यों बन गया, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात से थी कि इस देश का सोया हुआ हिंदू क्यों जाग गया, और यदि ये जाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जो इस देश के अंदर एक विशेष प्रकार का खिलाफत आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो इस देश के जो अलगाववादी गुट थे, जिसमें खालिस्तान गुट, कश्मीर के इस्लामिक आतंकवादी गुट, लेफ्टिस्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल्स, माओवादी, इन सभी ने एक गठजोड़ बनाकर संयुक्त रूप से अलग अलग भेष धरकर आंदोलन करने के प्रारंभ की। मेरा डर, मेरी आशंका यही है कि ये किसानों के नाम पर जो ये आंदोलन मेरे किसान भाई कर रहे हैं, इनके पीछे वही ताकतें तो नहीं आ गई हैं। मेरा निवेदन है कि आप इन ताकतों से बचिए, इनके मकर जाल में मत फंसिएगा, इनसे दूर हो जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों के नाम पर एक ऐसा कलंक लग जाए जो जिंदगी भर वो अपने आप को माफ ना कर पाए। क्यों, मुझे जो दूर का दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट किया गया था, उसकी परिणति दिल्ली दंगों के रूप में हुई। कहीं यह किसान आंदोलन जिसके पीछे शाहीन बाग वाले, ये खालिस्तान गुट वाले, लेफ्टिस्ट, पीछे से कांग्रेस पार्टी की रणनीति काम कर रही है, कहीं यह किसान आंदोलन भी देश भर में दंगे उपद्रव के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। इसलिए मेरी उन सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप इससे दूर रहिएगा। दूसरा, मुझे बहुत अच्छे से पता है इसमें पंजाब को छोड़कर अधिकतर देश के किसी भी हिस्से के किसान भाई इसमें आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। हाँ, देश के अंदर कुछ जो किसान संगठन है, किसान नेता हैं, जिनकी राजनीति अपने आखिरी दौर में चल रही है, वो एक ऑक्सीजन का रूप लेने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसान आज भी अपने गांव में, देहात में हल चला रहा है, अपने जानवर को चारा खिला रहा है। तो साथियों, मेरी आशा है, मेरा निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और अंत में जाते जाते मैं आपसे साफ साफ विशुद्ध रूप से कहना चाहूंगा कि यह कोई किसान आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन शुद्ध और शुद्ध शाहीन बाग में शिकस्त खाए हुए चरमपंथी इस्लामिक गुटों का और पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले खालिस्तानी गुटों का और टुकड़े टुकड़े गैंग का, जो इस देश को एक पंते में नहीं देखना चाहते, उनका आंदोलन है। इसके पीछे यही ताकतें हैं। आप इनके बयान देख सकते हैं। और जाते जाते मेरा निवेदन, यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचार उस पर व्यक्त कीजिए, कमेंट्स दीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।